हर हर महादेव सीजल के 150 डेज़ की टारगेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 145। मैथ्स में हमने 2D 3D कंप्लीट कर लिया है पवन राव सर से। अब हम क्विकली इसको रिवाइज़ करेंगे ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट रिटेन हो जाए। आप सबको काफ़ी इशू आ रहे थे इस चैप्टर में और इससे पहले ज्योमेट्री में भी काफ़ी प्रॉब्लम है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम दोबारा से उनको करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, 2D 3D करने वाले हैं। तो मेंशुरेशन 2D के सारे टाइप गगन प्रताप सर ने करवा रखे हैं। 3 घंटे 3 मिनट की क्लास में आपको आराम से समझ आ जाएगा। आप इस क्लास को कंप्लीट कर लेना। अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट कर रखा है। 7.5 घंटे की वीडियो है। डे 6 आपका है। 1 घंटे की क्लास कर लेना। 7 दिन के हिसाब से हमने डिवाइड की थी। ध्यान से समझना, 4 घंटे आपको मैथ्स में लग जाएंगे। अब देखिए 5 दिन हमारे पास बचे और 150 डेज़ की टारगेट सीरीज जो है आपकी कंप्लीट होने वाली है। अब इस टारगेट सीरीज़ के बाद में कुछ दिन टारगेट आएंगे आपके मैथ्स के रिगार्डिंग और फिर आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। तो आप उसके लिए ओपन रहना, अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखना कि आपको तुरंत ही प्रैक्टिस में लग जाना है, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें चीज़ों को अच्छे से करना है। 2D 3D कंप्लीट होने के बाद ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के बाद में हमारे पास कौन सा चैप्टर रहता है, एडवांस का अलजेब्रा रहता है। अलजेब्रा हमें कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक जो नए हैं उनको कंप्लीट करेंगे और डीआई हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है तो वो ज़रूर मेंशन कर देना। 5 दिन आपके पास बचे हैं अभी, और इन 5 दिन में आपको जो जो प्रॉब्लम लगती है वो मेंशन करिए ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम को समझा जाए और उसके रिगार्डिंग आपको टारगेट प्रोवाइड किए जाएँ। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, समय बहुत कम है, ज़रूर करना। रीजनिंग में कैलेंडर हम कर रहे हैं कमल सर के साथ में। 5.5 घंटे की क्लास थी, 5 दिन के हिसाब से डिवाइड किया है। ये आपका डे 3 है। अगले 1 घंटे की क्लास आप कर लेना। और सीजीएल PYST 2022 का सेक्शनल टेस्ट 15 कर लेना। 1.5 घंटा आपको यहाँ पर लग जाएगा। मैंने आपको कल से जो है फुल पेपर करना स्टार्ट करवाया है कि आप फुल पेपर इंक्लूड करेंगे डेली बेसिस पे अब एक। और आपके कमेंट थे कि दी हम ऑलरेडी 7 पेपर दे चुके हैं, 8 पेपर दे चुके हैं 2023 के। अगर आप पेपर दे चुके हैं तो आप उससे नेक्स्ट पेपर पे जाइए, लेकिन आप पेपर ज़रूर दीजिए। आपने अपने अकॉर्डिंग 2023 के पेपर ऑलरेडी दे रखे होंगे तो आप उसके बाद वाले चैप्टर्स को ज़रूर कर लीजिए, PYP को कर लीजिए और एनालिसिस करिए। हमारा मकसद है कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर देना है और इस बार का देना है, यानी कि 2023 वाले हमें पेपर देने हैं। आप 2023 के CHSL के भी इंक्लूड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये कर दिए और साथ ही किए तो 8th वाले से स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से शुरू कर दो। मकसद क्या है कि प्रीवियस से पेपर दें, 100 क्वेश्चन करें 60 मिनट के हिसाब से, ताकि स्पीड, टाइम और बहुत सी चीज़ों का हमें पता चले। बहुत से पैरामीटर जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो हम कवर कर पाएँ। इंग्लिश में वोकैब में हमें फिक्स टारगेट जो कर रखा है वही करना। CHSL PYST 2024 का सेक्शन टेस्ट 32 करना, 1 घंटा आपको यहाँ पर लगेगा। जीके में ज्योग्राफी परमार SSC से 6 दिन के हिसाब से डिवाइड की थी। आज आपका डे 6 है। आखिरी 1 घंटे की क्लास आपको कंप्लीट करनी है। ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक टॉपिक में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ 100 सेंचुरीज़ हैं। 51 मिनट की क्लास है। ओनली IAS एक्सटेंडेड की मैप के साथ में करवा रखी है। मैप के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो आपको मेमोरी में रहेगा प्लस आपको समझने में ईजी रहेगा। और CHSL PYST 2024 का सेक्शन टेस्ट 13 करना, 2.5 घंटे आपको यहाँ पर लग जाएंगे जीके के टारगेट में। और एक पूरा पेपर आपको देना है। कोई भी शिफ्ट के हिसाब से आपको पेपर देना है। शिफ्ट के हिसाब से कैसे पेपर देना है, शिफ्ट के हिसाब से आपको पेपर देना है, यानी कि एक मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट जो आपको ठीक लगती है वो दीजिए। मान लीजिए कल आपने मॉर्निंग शिफ्ट में दिया था तो आज आप आफ्टरनून शिफ्ट में दे लो, अगले दिन इवनिंग शिफ्ट में कर लेना। ऐसे आप थोड़ा सा वो करते रहो ताकि आप अपने माइंड को ट्रेन कर पाओ और उसी टाइम पर देना जिस टाइम पर SSC एग्जाम कंडक्ट करवाता है। आज आप PYP 2 कर लेना। 100 क्वेश्चन 60 मिनट एनालिसिस पर तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। 1.5 घंटा आपको यहाँ पर लगेगा। पूरा टारगेट 10.5 घंटे का है। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती तो मुझे कमेंट्स में बताना। अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ते रहना। हर हर महादेव।